गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक आपने देख लिया होगा, ऑल अबाउट योर लव सिचुएशन। ओके, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले आपकी एनर्जी बताऊंगी, अगर वो आपसे मैच होती है तो पूरी रीडिंग आपके लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो पाइल रखी है। ये सिल्वर लीफ, ये पाइल 1 है, और ये रेड लीफ है, पाइल 2। ओके, तो आप चुन लीजिए, मैं मिलती हूँ आपको पाइल 1 से। ओके, तो हम सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे आपकी, अगर वो मिलती है तो आपकी रीडिंग है। ओके, तो हम नो, इससे नहीं देखेंगे, इस वाले से देखेंगे। ओके, तो ये वाले कार्ड्स एनर्जी ऑरिकल हैं, इनसे मैं चेक करूंगी कि आपकी एनर्जीज रिलेशनशिप में क्या है, आप कहाँ पे हैं, क्या सिचुएशन है आपकी, वो हम देखने वाले हैं। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। ओके गाइस, तो ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं हो सकती। अगर मैच नहीं होती तो आप पाइल्स 2 देख सकते हैं। ओके, चलिए, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पाइल 1 के जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जीज बताइए हमें। ओके, हॉस्टिलिटीज। ओके, नंबर 26 का कार्ड है गाइस। यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि आप बिल्कुल रेडी हैं फाइट करने को। ये कार्ड हमें कहता है कि जो भी मुसीबतें आपके रिलेशनशिप में आ रही है उसको लेके आप बहुत चिंतित हैं, और कहीं ना आपने स्वॉर्ड उठा ली, यानी कि आप फाइट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इस मुकाम पे हैं कि आपने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ झेल लिया। अब आप ये सोचते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप को चलाना है तो आपको फाइट करनी होगी। ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुकी है बात। इसके अलावा इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और आप थक चुके हैं वेट करते करते। आपके पार्टनर का एक्शन एक्शन हो, उनके द्वारा कुछ एक्शन हो, ये वेट करते करते थक चुके हैं। आपके पार्टनर का वेट करते करते थक चुके हैं और इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं कि आपको एक डिसीजन लेना है। कहीं ना कहीं अपनी आपने अपनी स्वॉर्ड उठा चुके हैं, यानी कि आपको अपने रिलेशनशिप में शांति चाहिए, पीस चाहिए, और आपको एक हारमोनियस लाइफ चाहिए जिसमें कि आप सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक हो। आपको नहीं चाहिए कोई चिड़चिड़ाहट हो गई है आपके मन में इस पेशेंट को लेके। आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं, मे बी उनके पास कोई बहुत कुछ करने को है। इसी स्थिति को लेके आपकी सिचुएशन ये है कि अब आपने सोड उठा ली है। आप चाहते हैं या तो आर्य पार की स्थिति हो, आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसा चाहते हैं कि उनके एक्शन देखना चाहते हैं, उनके द्वारा कुछ वर्क देखना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को करने या आगे ले जाने में उनकी क्या है, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती, ये वाली एनर्जी आपके में है। आप चाहते हैं कि वो भी कुछ इसमें एफर्ट लगाएं। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, अपनी गुस्से में है, कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के द्वारा एफर्ट्स डाले जाएं। ओके, तो आपकी एनर्जी ऐसी है। अगर आपसे ये मैच होती है तो ये फिर आपकी रीडिंग है। ओके, अब आगे देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, वो क्या सोचते हैं। ओके गाइस, स्पिरिट्स हमें बताइए कि पाइल 1 की जो पार्टनर है उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। पाइल 1 की जो पार्टनर है उनकी एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप को लेके, वो क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ है। ओके, द वर्ल्ड। ओके गाइस, यहाँ पे आपके पार्टनर 29 का नंबर का कार्ड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। और इस कार्ड में डबल 1 की एनर्जी भी आती है गाइस। यहाँ पे डबल वन आपको दिखता होगा, आपके पार्टनर को दिखता होगा। इट मीन्स कि आपको कुछ साइकिल खत्म करना है, जो अपनी जिंदगी में जो चीजें चल रही है उसको खत्म करना है। आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में शांति हो जाए, जैसे कि आपकी एनर्जी है, लेकिन आप उस शांति को लेके इतने ज़्यादा टेंसिव हैं कि आपको आपकी एनर्जी अब अग्रेसिव हो गई है। आप डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती जा रही है, यानी कि नाराज़गी आप में बहुत आती जा रही है इस पेशेंट को या इस इंतज़ार को करते करते। लेकिन आपके पार्टनर इन चीज़ों को समझते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बातें हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो कुछ गलत कर रहे हैं, ये मानते हैं वो, और इसी साइकिल को ख़त्म करने के लिए एक नया साइकिल आपके साथ शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन जो एक पीस वाली, जो पीस माइंड से वो सोच सकते हैं, वो सोच विचार उनमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इन बातों को सोचते सोचते उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। हो सकता है कि उनके पास दो चॉइसेस हों, लेकिन एक साइकिल ख़त्म करके आपकी रिलेशनशिप में जो भी मुसीबतें आ रही हैं उनको ख़त्म करना है। उनको ये मालूम है और इस बात को लेके वो बहुत चिंतित हैं, और इसीलिए एक साइकिल ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ये है। लेकिन वो चीज़ों को कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप में किस चीज़ का गुस्सा है और आप क्या चाहते हैं उनसे। ये बातें उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि जो भी इश्यूज हैं बहुत जल्द
आपकी तरफ पॉजिटिविटी की और आपके रिलेशनशिप को ले जाएंगे, क्योंकि एक नया साइकिल जब शुरू होता है, वर्ल्ड का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और इस कार्ड की जो शुरुआत होती है नई वाली वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो गाइज आप दोनों की एनर्जी मैंने देख ली है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। फाइल 1 के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। चलिए फीलिंग्स दूसरे कार्ड से देखते हैं, फीलिंग्स क्या हैं। टैरो डेक से देखते हैं। फाइल 1 के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी व्यूअर के लिए क्या है। गाइज आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो आप जेंडर आप खुद डिसाइड कीजिए कौन है आपके पार्टनर। फाइल 1 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरी व्यूअर के लिए। ओके, तो हम देख लेते हैं फीलिंग्स। द हैंगमैन, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे तो बहुत फाइटिंग है। जैसे कि मैंने कहा कि आप जैसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उनकी फीलिंग्स भी बिल्कुल हैंग बनी हुई है। देखिए बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स है, प्यार बहुत फील करते हैं आपके लिए, लेकिन उनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं अभी फिलहाल। उनकी एनर्जीज हैंगमैन की है, वो किसी किसी चीज़ में अटके हुए हैं, बहुत उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है सब चीज़ों से, कुछ नहीं करने का नो एक्शन वाला मूड पे है, यानी कि बहुत रेस्ट के मूड में है। कहीं ना कहीं शांति से सोचते जरूर हैं आपके बारे में, लेकिन कोई एक्शन उनके दिलो दिमाग में नहीं है, यानी कि एक्शन लेने के मूड में नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है कि फैमिली बिजनेस हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको निपटाना है या जिनको ख़त्म करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको बिल्कुल पता है कि आप उन्हें रिजेक्ट करने वाले हैं, उनको ये बात बिल्कुल पता है कि आप उनके ऑफर को ठुकराने वाले हैं, क्योंकि ना आपने बहुत ही पेशेंटली इन चीज़ों का वेट किया है, आपका वेट किया है। यानी कि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उन्होंने अपने पार्टनर का बहुत पेशेंटली वेट किया है, और वो ये बात जानते हैं, कहीं ना कहीं उनसे जो गलतियां हुई है उसके बारे में भी वो जानते हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, आपको याद करते हैं, अपने थॉट्स में देखते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत जल्द क्लियरिटी भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स बॉटम में कार्ड आया था। तो राइट नाउ उनकी सिचुएशन ये है कि वो दिलो दिमाग से आपके पास आना चाहते हैं। अब उनकी इंटेंशंस देख लेते हैं। उनकी फीलिंग्स ये कहती है कि हैंगमैन बने हुए हैं, यानी कि उल्टे लटके हुए हैं, कोई एक्शन चाहकर भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, कोई मदर इशू हो सकता है, कुछ बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन उनको पता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा वक्त लिया तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। अब उनके इंटेंशंस देख लेते हैं क्या है, इंटेंशंस क्या है, फिर एक्शन भी देखेंगे। इंटेंशंस क्या है, फाइल 1 के जो पार्टनर उनके इंटेंशंस बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी लाइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, लियो कोई स्ट्रांगली हो सकता है, यहाँ पे पाइसिस का कार्ड भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और एरिज लियो सेजिटेरियस भी है, और टॉरस की एनर्जी नहीं है गाइज, और सब एनर्जीज है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो पार्टनर है वो इंटेंशंस क्या है गाइज, वो आपको एक अपनी खुशी मानते हैं गाइज, ये तो बिल्कुल सही है, और आपसे प्यार फील करते हैं, ये भी सही है गाइज। और लेकिन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करने की उनकी विचार है, उनके विचारों में आपसे बिल्कुल क्लियर कट बात करने की है। वो अपनी जिद पे अड़े हैं, कुछ ना कुछ बात आप में हुई है और अपनी जिद पे अड़े हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी विल पावर को बढ़ा लिया है कि अब आपसे बिल्कुल क्लियर कहना है, जो भी कहना है बिल्कुल क्लियर कट कहना है। वो आपको छुपाने के मूड में नहीं है गाइज, यहाँ पे जो भी कुछ छुपा हुआ है आपके रिलेशनशिप में उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। द सन कार्ड कहता है कि जो भी अनक्लियर था वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि सच्चाई सामने आएगी। और कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी ये कहता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं गाइज। जब आप मेजर आर्कानाज आते हैं हमारे इस कार्ड में, जैसे कि फर्स्ट कार्ड हैंगमैन मेजर आर्कान है एंड सन कार्ड भी मेजर आर्कान है, तो ये दो चीज़ें ये बताती है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो। कहीं ना कहीं द सन का कार्ड ओवरऑल पॉजिटिविटी के लिए कहता है, यानी कि वो ना सिर्फ आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं, बल्कि आपको क्लियरिटी देके अपने फाइनेंस को, करियर को भी स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी उनकी है कि अब वो आपसे कुछ छुपाने के मूड में नहीं है, जो भी उनको दिलो दिमाग में है, उनकी सोच में है, वो आपको ज़रूर पता चलेगा। सॉर्ट्स की एनर्जी सोचने को बताती है, यानी कि
जो भी कुछ उनकी थिंकिंग है आपके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं, फीलिंग्स बताएंगे। और उन्होंने ये जिद कर ली है कि आपको अपनी लाइफ में रखना है। ये कार्ड ही कहता है कि जो भी अपने आप को डिफेंस करें, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अपनी विल पावर को बढ़ा रहे हैं कि वो चीज़ें जो जिद है उनमें वो सबको दिखाएंगे कि क्या करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं अपने आप को। और आपके सामने भी एक अच्छे पर्सन बन के, उनमें बदलाव का होता है हैंगमैन का कार्ड, तो बदल कर आपके पास आना चाहते हैं। तो ये उनकी एनर्जी है गाइस। अब एक्शन क्या लेंगे वो भी देख लेते हैं हम। थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगी मैं, उनके क्या एक्शन होंगे आपके प्रति वो भी देख लेते हैं हम। स्पिरिट्स बताइए कि एक्शन क्या लेंगे, नियरेस्ट फ्यूचर में उनके एक्शन क्या होंगे। मेरे पाइल 1 के जो पार्टनर हैं उनके एक्शन क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, तो गाइज यहाँ पे अगेन मेजर आर्काना आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि बिल्कुल एक्शन वाला मैन होता है। मैजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जो जिसके पास सब कुछ होता है, ना सिर्फ एक्शन है बल्कि वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। वो सब कुछ मैजिक कर सकते हैं जो उनके पास है। वो सब टूल्स का यूज़ करेंगे आपको मनाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये कहता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है उसमें आपको कहीं ना कहीं वो मनाने की एनर्जी, यानी कि आप नाराज़ हैं तो मना लेंगे, आप चले गए तो वापस लाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके एक्शन के रूप में। मैजिशियन का कार्ड ही बताता है कि आपकी तरफ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा उनके द्वारा कुछ ही दिनों में, जो आपको उन पे भरोसा दिलाएगा। ये चीज़, ये मैजिशियन का कार्ड ये कहता है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो अब अपनी जो आपके रिलेशनशिप की नींव है, जो जड़ें हैं, उसको मजबूत करेगा। जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, या किसी को मनाना है या किसी से दूर जाना है, ये सब बातें उनको पता है। आप किस लिए नाराज हैं ये भी पता है। तो आपकी नाराज़गी को दूर भगाने के लिए वो मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको उनकी बातों में या उनके उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे कोई जेमिनाई भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ गई। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी लगा, पसंद आया या कुछ भी रेजोनेट किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट फाइल में। थैंक यू सो मच गाइज। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये रेड कलर की लीव्स चुनी थी उनके लिए क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ऑल अबाउट योर लव सिचुएशन देख रहे हैं हम। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखूंगी, अगर वो आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ओके, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे और सब कुछ आपके पार्टनर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन और भी शफल कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी निकल बताइए यूनिवर्स हमें, मेरे व्यूअर की एनर्जी, पाइल 2 वाले व्यूअर की एनर्जी बताइए। रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस स्थिति में क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, पेशेंस का कार्ड आएगा इस नंबर 16। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी भी निकाल लेते हैं। स्पिरिट हमें बताइए कि इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। पाइल 2 के पार्टनर की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेकर। एंजल ऑफ लव। ओके गाइस, तो मैं बताने वाली हूँ अब। चलिए गाइस, ओके तो गाइज यहाँ पे नंबर 1 है आपकी एनर्जी 16 नंबर कार्ड की। पेशेंस का कार्ड आया गाइज। आपको कहा जा रहा है ये पेशेंस का कार्ड, मीनिंग इसका आप जानते हैं, धैर्य रखना, धीरज रखना, बिल्कुल। लेकिन आपको ये कार्ड का जो मेन मीनिंग ये होता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आप एक ही ऑप्शन को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको बहुत ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उसको अपनी हाल पे छोड़िए, आप दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि एक ऑप्शन पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो और ऑप्शन आपको यूनिवर्स ने दे रखे हैं, तो उनकी ओर ध्यान दीजिए। अपने आप को बहुत पेशेंस बनाए रखिए। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है। एक रिलेशनशिप के पीछे एनर्जी मत वेस्ट करिए, दुखी मत होइए। इसको एंजाइटी जो है आपके मन में उसको भगाइए, और कहीं ना कहीं जो डर और एंजाइटी आपको आपके मन में या दिमाग में घर कर गई है उसको निकालिए। तो ये कार्ड ही कहता है कि पेशेंटली आप अपनी और ऑप्शंस को भी देखिए। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एनर्जी लगा लगा के थक चुके हैं और आपको कहीं शायद न्यू लव हो सकता है, न्यू लव मिल सकता है, या फिर कहीं और एनर्जी आपको लगानी चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप किसी और ऑप्शन को भी देखना चाहते हैं क्योंकि आप थक चुके हैं एनर्जी लगा लगा के।
फाइल 1 में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी नंबर 49 की है, बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर है, बहुत अच्छी सोच है। जो भी आपके पार्टनर है वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपसे जो कनेक्शन है वो कोई ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो एंजल्स ने उनको ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है। कहीं ना कहीं आपको गॉड गिफ्ट या गॉड के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट मानते हैं। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऐसा कोई कोई पर्सन नहीं है जैसा आप हैं। आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, जो भी हैं। या फिर अगर आप लड़के हैं तो हैंडसम हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ एनर्जीज चेक करेगा इस, तो आपके प्रति जो आपके पार्टनर की सोच है वो बहुत अच्छी है। वो उनकी एनर्जी आपको सिचुएशन में जो भी है, लेकिन वो आपके प्रति, आपसे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, लेकिन आपके प्रति उनकी जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जैसा लाइफ पार्टनर और कोई नहीं है। कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव एक ऐसा लव होता है जो कि एक गॉड गिफ्ट की तरह मिलता है। उनको नहीं पता था कि ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में भी आ सकता है। उनको लगा था अब जो भी रिलेशनशिप है अब तक उनको थोड़े से ऐसे ही लग रहे थे कि सो लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी दुनिया में। कहीं ना कहीं आपसे वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपसे झगड़ा हुआ तो डेफिनेटली पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ना चाहते। ये बात बिल्कुल फिक्स है कि आपके साथ ही रहना चाहते हैं और आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं गाइस। तो ये आप दोनों की एनर्जी है, आप देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है फीलिंग्स आपके प्रति। ये आप दोनों की एनर्जीज हो गई। फीलिंग्स क्या है स्पिरिट से हमें बताइए। पाइल 2 की जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए कैसी है। फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, तो यहाँ पे फीलिंग्स की अगर बात कहें तो फीलिंग्स में वो बिल्कुल आपको किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं। हो सकता है कि आपके और उनके बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो कि उन पर बहुत दबाव डालता है। क्वीन ऑफ सोर्स एक ऐसा पर्सन है जो कि जल्दी से किसी बात के लिए राजी नहीं होता। तो यानी कि आपके पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि लाइफ में बहुत ऑप्शन है, उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, करने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो थोड़ा सा आपको लाइटली ले रहे हैं आपके कनेक्शन को। हालांकि वो चाहते हैं कि आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है, लेकिन उनकी फीलिंग्स अभी किसी और, फोकस उनका कहीं और है, उनकी काम पे है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, किसी दबाव भी है और कुछ बहुत कुछ चाहते हुए भी आपको नहीं कह पा रहे। और ज़्यादा जो वर्क है और भी काम है जो जिनको उनको ख़त्म करने हैं, वो उन चीज़ों में लगे हैं। यानी कि फोकस आपका उनका अभी इस वक्त आप पे नहीं है, लेकिन सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में। कुछ प्लानिंग भी चल रही है मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको लगता है कि आप उनको लगता है कि आपके कनेक्शन को भाग्य पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको, दूसरी बात ये है कि आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर चुके हैं। उनको लगता है कि जो मुझे करना था कर दिया, अब उन्होंने भाग्य पे छोड़ दिया। ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी लग रहा है मुझे जो कि उनको फोर्स करता है। और भी कुछ इश्यूज है उनको का, यानी कि एक बर्डन महसूस करते हैं वो और भी कामों का, या फिर अपनी लाइफ में बहुत कुछ बर्डन है उनकी, आपके अलावा भी बहुत कुछ है जो करना है उनको। और इसी वजह से वो मैजिशियन यानी कि मैनिफेस्ट बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हैं, जिनमें आप भी शामिल है, आपका काम भी शामिल है। उनको लगता है कि अगर इस वक्त इधर ध्यान दिया जाएगा तो फोकस मेरा अपनी करियर को लेके या फाइनेंस को लेके या बिजनेस को लेके दूर हट जाएगा। उससे फोकस वो हटाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है इस बात का, और इसी को लेके उन्होंने आपके कनेक्शन को भाग्य पे छोड़ दिया। ये उनकी करंट एनर्जी गाइस। अब हम देख लेते हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या चाहते हैं वो इंटेंशंस, और फिर हम देखेंगे उनके एक्शन। पहले इंटेंशंस देख लेते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस बताइए, पाइल 2 के पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। एक कार्ड आ चुका, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एक लास्ट कार्ड चाहिए हमें। द हेरोफाइन। इंटेंशंस गाइस बहुत बहुत पॉजिटिव है गाइस। आपको मैं क्या कहूँ, जैसे कि मैंने कहा किसी चीज़ को लेके स्टक है वो, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो किसी चीज़ को लेके स्टक हैं, बहुत ज़्यादा अपने
मनी पे फोकस है। जैसे मैंने कहा, उनकी जो करंट फीलिंग्स है उनको उसमें अपने करियर की या फिर अपने फाइनेंस को बढ़ाने की, अपनी ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है। आपके पर्सन अभी अलोन फील कर रहे हैं, वो आपके आपके रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर सकते। उनका मानना है कि जब तक मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाता, अपने फाइनेंस या करियर को स्टेबल नहीं कर लेता, वो आपके पास नहीं आ सकते। क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है और द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है, दोनों कार्ड ये बताते हैं कि आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए उनको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। एक स्टक एनर्जी यानी कि कुछ है जिसको जो बंधा हुआ फील करते हैं, चाहकर भी आपको ये स्थितियाँ यानी कि जो भी सिचुएशंस है उसके बारे में नहीं बता सकते। हो सकता है फैमिली इश्यूज हो सकता है फैमिली बिजनेस हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, या और भी ऑप्शन उनको दिखाए जा रहे हैं जिसके कारण वो बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं और चाहकर भी आपसे कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने चाहकर अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये मान लीजिए आप अगर पट्टी खोल देंगे तो वो ये रस्सी भी जो बंधन फील कर रहे हैं वो भी उनको अपने आप हट जाएगा। तो ये पट्टी खोलना नहीं चाहते चाहकर भी। तो ये एनर्जी उनकी है क्योंकि अपनी लाइफ में वो पहले स्टेबल होना चाहते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड होता है, या तो इसके दो मतलब होते हैं गाइज यहाँ पे। इस कार्ड का मतलब ये एक तो शादीशुदा पर्सन का होता है, बहुत मैच्योरिटी आपके इंसान में है, और जो आपके पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और आपको एक कमिटमेंट की भी ज़रूर सोचते हैं। उनको स्टक इसलिए भी लगता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। मुझे यहाँ पे ये कार्ड का मतलब ज़्यादा यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पर्सन पे जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ बहुत है अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, और उन जिम्मेदारियों को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्टक है। और इसीलिए वो ये उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है गाइस, आपको आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इन स्टक एनर्जी से बाहर निकल के ही वो आना चाहते हैं। पहले अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। अगर ये मैरिड नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके भाग्य में हो, और कहीं ना कहीं अगर अपने भाग्य पे छोड़ दे रहा है, जो कुछ करना है आप ईश्वर आपके रिलेशनशिप में करेंगे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि एक डिवाइन टाइम आएगा जब आपके रिलेशनशिप में जो भी स्टक एनर्जी है उससे बाहर आपके पार्टनर निकलेंगे और आपको क्लियरिटी देंगे। अब देख लेते हैं उनके एक्शन क्या होंगे नियरेस्ट फ्यूचर में। एक्शन बताइए स्पिरिट्स हमें, एक्शन क्या हो सकते हैं। पाई टू के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर के लिए क्या एक्शन लेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं गाइस, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स एक देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसे आए मेरे हाथ में, उछल के कार्ड आया गाइस। बिल्कुल आपको एक कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं जो दबाव उन पे है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि फैमिली प्रेशर जो बना हुआ है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड है, यानी कि इनके विचारों में जो होता है ये डेफिनेटली उसको एक्शन में लाते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, ये सन का कार्ड होता है माइनर आर्कानाज में। तो ये गाइज यहाँ पे सन का कार्ड आ गया तो इसका मतलब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ दिनों की एनर्जी, यानी कि कुछ दिनों में आपके पार्टनर का एक्शन आपसे एक नई शुरुआत करना है। उनका एक्शन ही होगा कि आप आपको उनकी प्लानिंग बताएंगे, उनको वो आपको अपनी फीलिंग बताएंगे, ये उनके एक्शन होंगे। और डेफिनेटली अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको कमिटमेंट जरूर मिलेगा। उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं गाइज, आपको वो हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ हस्बैंड के रूप में यानी कि लाइफ पार्टनर आपको बनाना चाहते हैं। और देखिए एक्शन भी यही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावर में लाएंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये थी रीडिंग गाइज, आपकी कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।